कई बार बच्चे अमलगम और अम्लराज में अंतर नहीं समझ पाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, या फिर अम्लराज को अमलगम समझ लेते हैं, अमलगम को अम्लराज समझ लेते हैं। अमलगम की परिभाषा अम्लराज में लिख लेते हैं, अम्लराज की परिभाषा अमलगम में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, मिलते जुलते शब्द हैं। अमलगम में क्या आता है, शुरू में अमल आता है और अम्लराज में अम्ल आता है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या करना है, पढ़ना है ढंग से कि पूछ क्या रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है अमलगम, तो इसके तीन जो शुरुआती अक्षर है, ये क्या है, अमल, और ये है अम्लराज, इसमें क्या है, अम्ल, यहाँ पे आधा माह है, यहाँ पे पूरा माह है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूज को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम जो है पारा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, इसका जो सिंबल है Hg, और धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। ये एक मिक्सचर है जिसमें मरकरी होता ही होता है, धातु कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मरकरी जरूर होता है। ठीक है, क्या है उदाहरण है इसके, सोडियम अमलगम। सोडियम का फॉर्मूला है Na और अमलगम हमने Hg लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जब मिश्रण है, मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। हम यहाँ पे सोडियम मरकरी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सोडियम अमलगम, क्योंकि ये क्या है, सोडियम और मरकरी का मिश्रण है। दूसरा पोटेशियम अमलगम KHg, जिंक अमलगम ZnHg, गोल्ड अमलगम AuHg, सिल्वर अमलगम AgHg। ये इसके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल है मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। इसका जो देखिए, जो मैंने रिमार्क किया है, सिल्वर अमलगम ये वाला, इसको जो है डेंटल अमलगम भी कहते हैं। इसका उपयोग दांतों की फिलिंग में किया जाता है। जब हमारे दांत अंदर से सड़ जाते हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट उस दांत की क्या करता है, भराई करता है, फिलिंग करता है। तो वो कुछ और फिल नहीं करता, वो क्या करता है, सिल्वर अमलगम उसमें भरता है। ठीक, अब बात आती है अम्लराज की। आपने अमलगम समझ लिया, अमलगम का संबंध किससे है, मरकरी से है। ये सबसे प्राइमरी पॉइंट है, मरकरी, ये ध्यान रखना है। अम्लराज, इसको इंग्लिश में एक्वारेजिया भी कहते हैं, रॉयल वाटर, ये तीनों एक ही नाम है, अम्लराज, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। अब यहां से जैसे स्पष्ट है, शुरू में क्या रखा है, अम्ल, इसका मतलब इसमें क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। तो यह क्या है, ये एक्चुअल में यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी बोलते हैं, तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला HNO3 का ताजा बना मिश्रण है। ये जरूर ध्यान रखना, कौन सा मिश्रण है, ये ताजा बना मिश्रण है, जो ताजा बना रखा है। इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। किस रेशियो में होगा, 3:1 में। यह अत्यधिक संक्षारक या कोरोसिव होता है। और इसका जो मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है, यह सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को डिसॉल्व या घुला देता है। कई बार बच्चों को पता होता है कि अम्लराज में 2 एसिड होते हैं, HCl और HNO3, ठीक है, लेकिन उसके रेशियो में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा 3 रेशियो में है, कौन सा 1 रेशियो में है। तो उसका जो याद करने की सिंपल ट्रिक है, वो आपने ध्यान रखनी है। वो क्या है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है HCl, यहाँ पे लिखा है HNO3। तो आपको ये पता है 3:1 होता है। तो HNO3 में क्या है, 3, HNO3 में 3 है, तो ये 3 हमें आएगा ही नहीं, इसके नीचे क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ये 1 अनुपात में होगा, और 3 इसके अपोजिट साइड, तब क्या बचा हमारे पास HCl, तो ये क्या होगा, 3 में। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, HNO3 में नाइट्रिक एसिड में यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, 3 इसके अपोजिट में आएगा। अम्लराज का प्रयोग अधिकांशतः जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार लोग होते हैं, वो करते हैं। आपने देखा होगा अधिकांशतः गांवों में सुनार लोग आते हैं, वो दावा करते हैं कि वो आपकी ज्वेलरी को क्या करेंगे, चमका देंगे, बिल्कुल नया बना देंगे। तो वो कुछ और नहीं करते हैं, बल्कि ये अम्लराज का जो केमिकल होता है उसका यूज करते हैं, और आपकी जो ज्वेलरी है उसको क्या कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिप करके निकाल देते हैं। उस दौरान क्या होता है, जब वो अम्लराज में वो ज्वेलरी को डिप करते हैं, सोने की ज्वेलरी को, तो जो बाहर की लेयर ज्वेलरी की होती है वो उसमें घुल जाती है, और जब बाहर निकालते हैं ज्वेलरी को, तो उसके अंदर की लेयर दिखने लगती है, जो कि चमकीली होती है, और हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारी ज्वेलरी क्या कर दी है, चमका दी है। लेकिन दरअसल उसने क्या किया है, हमारे गहनों से हमारा सोना चुराया है। अगर हम उसका वजन करेंगे तो उसमें कुछ ग्राम या mg की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या हो गया, हमारा उतना लॉस हो गया। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ, कोई ऐसा दावा करता है, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। क्यों,
क्योंकि वो किसका उपयोग कर रहा है, आपको धोखा देने के लिए अम्लराज का उपयोग कर रहा है।